कंपनी और रिलायंस कंपनी से इन्होंने सैकड़ों करोड़ों रुपए लेकर के पब्लिक को मुसीबतों के जाल में जो धकेलने का जो काम किया है, उसका पर्दाफाश ये रिपोर्ट ने किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जहां आज ये कमीशन की रिपोर्ट आई है, जब अगली सुनवाई हाई कोर्ट में होगी तो हम दरखास्त लगा करके बाकायदा ये अगली याचिका ये दायर करेंगे कि NHAI के अधिकारियों के खिलाफ, ट्यूब कंपनी के खिलाफ, रिलायंस कंपनी के खिलाफ और जो भाजपा के सांसद और विधायक या जो भी ये गुलाम इस पब्लिक को लुटवाने की जो साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने की शुरुआत होनी चाहिए। अगली सुनवाई इस मामले में मंत्री जी, आपने ये कह दिया कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दी कि ये कमीशन है, हाँ, कि गैर कानूनी है। हाँ जी। अब उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम तो हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने मुकर्रर की थी ये कमीशन जी। तो नहीं, हाई कोर्ट तो करेगा ही करेगा जी, लेकिन अब हाई कोर्ट की संस्था ने इनको कसूरवार माना है, इनकी साजिश को बेनकाब किया है जी कि सरकार ने कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इनको जो रियायतें दे करके लोगों के लिए मुसीबत कर दी। बल्लभगढ़ के आरोपी को 6 लेन नहीं बनाया, पलवल के जो फ्लाईओवर को 4 लेन बनाया और आगरा तक भी कई जगह इस तरह के तमाशे इन्होंने किए हैं। तो अब तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। हाईकोर्ट के ऑर्डर की क्या इंतजार करते हैं? अगर ये लोगों के हितैषी हैं और कमीशन ने बाकायदा तथ्यों के साथ रिपोर्ट दी है, तो अब इस सरकार को हरकत में आना चाहिए। लेकिन ये नहीं आएंगे क्योंकि ये बिके हुए हैं। जो ये टोल के ऊपर पैसा इकट्ठा हो रहा है, इसमें कुछ हिस्सा भाजपा के नेताओं को जाता है, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकों को जाता है और पब्लिक को लुटवाने का साजिश का बेनकाब पहली दफा इस देश के अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किया है, जिसका इन्होंने घोर विरोध करने का काम किया। इन्होंने जब हम धरने देते थे तो वहां भी पुलिस भेज करके, गुंडे भेज करके हमारे ऊपर फायरिंग कराई, हमारे वहां मुकदमे बनाने की धमकी दी गई। लेकिन हम इस तरह के गिरट भक्तियों में न पहले कभी आए, न आज आए, न आगे आएंगे। और ये जनता की बहुत बड़ी जीत आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की मेहरबानी से इस कमीशन ने की है, जिसने बीजेपी के नेता बेनकाब होते हैं। NHAI, ट्यूब कंपनी, रिलायंस कंपनी का जो असली घिनौना चेहरा है कि ये बैंकों से पैसा लेकर के और सस्ते रेटों पर जो पैसा नोटबंदी के नाम पर बैंकों में जमा हुआ, वो तमाम का तमाम पैसा ये कंपनियां लेती हैं और लोगों को लूटने के लिए इस तरह के ये जालसाजी करते हैं, जो जालसाजी पलवल फरीदाबाद के लोग भुगत रहे हैं। तो हमारी मांग है कि न केवल गढ़पुरी टोल बल्कि ये बदरपुर टोल, आगे करमन टोल, इधर से फरीदाबाद गुड़गांव में लगने वाला टोल, इन टोलों को तुरंत हटाया जाना चाहिए क्योंकि जनता पहले ही बहुत पूरी तरह से लुट चुकी है। मंत्री, जो आपने लड़ाई लड़ी उसको क्या अंजाम तक भी पहुंचाएंगे? ये अंजाम नहीं, ये ठीक है, अब इम्प्लीमेंट की भी लड़ाई लड़ेंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हाँ, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और अगर हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार बनते ही इन टोल कंपनीज और ये जो नेता बीच में लूटमार कर रहे हैं, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे। दलाल साहब, पहले भी एक नेता ने इस शहर से वादा किया था, इस इलाके की जनता से वादा किया था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं ये जजिया कर हटा दूंगा। तो आप ये बताएं कि ऐसे वादे आमतौर पर जनता से होते रहते हैं और आमतौर पर जनता ऐसे वादों से छली जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता नहीं लेता है ये, हम नेताओं में नहीं आते, हम जनसेवक हैं और जो वादे हमने अभी तक कभी किए उन वादों को हमने पूरा करने का काम किया। इस हरियाणा के अंदर ये तो बेचारे छुड़वाइए हैं, हमने हरियाणा के अंदर खूंखार मुख्यमंत्रियों को लगाम लगाने का काम किया। ये जो हमारे इलाके के साथ धोखा हो रहा है, एक एक पाई का हिसाब किया जाएगा। इनके चेहरों के नकाब उतार करके इनकी जो घिनौनी सूरतें हैं, जो धन और दौलत और पैसे की कमाई में नुमाइंदे ना होकर के धंधेबाज बने हुए, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, कोई कॉलोनी काट रहा है, कोई कॉर्पोरेशन के नाम पर भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कॉर्पोरेशन में जो तमाशा हुआ, जिन ठेकेदार और अधिकारियों को पकड़ा गया, उन्होंने बाकायदा मंत्रियों का, विधायकों का उनका नाम लिया। कहाँ गई सरकार की ईमानदारी? क्यों नहीं उनको थाने में बुला करके पूछा भी कहाँ है वो पैसा? और भी इतनी बड़ी धांधलियां इस इलाके के अंदर जो चली हुई हैं। हमारा सबसे पहले
जो जनमानस को जो लूटा जा रहा है, जो काम बीजेपी का था, हमारा नहीं था, जो कंपनी धोखा कर रही है, जो लोगों को टोल जबरन ले रही है, तो ये रोकना यहाँ की हुकूमत का काम है। भारत साहब उन्होंने ये काम नहीं किया, हमने ये काम करके दिखाया है और इनको बेनकाब किया है और हमारे आरोपों को हाईकोर्ट ने सही माना है, कमीशन ने। और ये अगर समझते हो कि सरकार के गवर्नमेंट में जो इनकम टैक्स, ईडी और जो भय और डर इन्होंने इस देश के अंदर बना रखा है, उस भय और डर की वजह से ये किसी की आवाज को दबाने में कामयाब हो जाएंगे तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। तो आने वाले समय में कोई धरना प्रदर्शन या कोई ऐसा धरना प्रदर्शन तो अब इनका वक्त आ रहा है बैठने का, हमारा किस बात का धरना प्रदर्शन? हम तो हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगली सुनवाई का इस मामले में अगली सुनवाई इसकी 12 जुलाई की डेट तय हुई है, क्योंकि एक महीना बीच में हाईकोर्ट की छुट्टी है। कल जब ये रिपोर्ट पेश हुई हाईकोर्ट के अंदर, तो उनके वकीलों की शक्लें देखने लायक थी, क्योंकि तमाम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक से एक बड़े वकील, उनके वकील वहां पर बनकर के खड़े हुए और वो शायद ये समझते थे कि हुकूमत के डर के आगे शायद ये कमीशन ऐसे नहीं देगा। आप भारत साहब ने एक एक पॉइंट को पढ़ना, बड़ी मजेदार जी। इन्होंने इनके एक एक बिंदु के ऊपर कहां इन्होंने क्या गलतियां की हैं, कितना पैसा इन्होंने बचाया है और सरकार ने क्यों इजाजत दी इन्हें, जबकि ये सरकार के पैसों से नहीं बनाए हाईवे, ये टोल रोड है, पीपीपी मोड में, पब्लिक ने पैसा देना है। पब्लिक ने पैसा जब देना है जब पब्लिक को सहूलियत मिलेगी। तो क्या ये फरीदाबाद पलवल के लोगों को इतना कमजोर समझ लिया भाजपा की सरकार ने कि जो इनकी मनमानी इस तरीके से चलती रहेगी, लोगों को लूटते रहेंगे और इनके धर्म की आड़ में जो आज ये इलाकों को अंदर जो जिस तरह की बदमर्जी, बदतमीजी, बेहूदगी जो कर रहे हैं और ये इनकी बर्दाश्त होती रहेंगी, तो उसमें इनकी कब्र के अंदर ये आज पहली कील ठोकने का काम हाईकोर्ट के मार्फत से लोगों की आवाज पर हुआ है। हमें बेहद खुशी है और अब भी हम ये मांग करते हैं कि अगर इस सरकार में शर्म है, कृष्णपाल को तो इस्तीफा देना चाहिए। ये कौन होता है जो इस महकमा भी नहीं था, जो उद्घाटन करने के लिए वहां गया? कृष्णपाल इसका उद्घाटन करने के लिए जब वहां गया था गतपुरी टोल के ऊपर, किस अख्तियार से गया था? ये लोगों का नुमाइंदा था या टूल कंपनी का ये नौकर था? सबसे इस रिपोर्ट के बाद पहले तो कृष्णपाल को इस्तीफा देना चाहिए और अगर इस सरकार में गैरत है तो NHAI और स्क्रू कंपनी, रिलायंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें कि जब ये पूरा ही नहीं किया, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, इतना बड़ा धोखा लोगों के साथ हुआ है, तो यह टोल लगाने की इजाजत किस तरीके से थी? तो ये सारी जो रिपोर्ट है ये बहुत ही एक पूरे देश के लिए पहली रिपोर्ट कमीशन की पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि गडकरी जी आया करते थे और लोगों में डींग मारने के लिए कहते थे उद्घाटन पर, भाई मैं दिल्ली से चलूंगा चाय पीता हुआ, तो गाड़ी के अंदर मेरी चाय छलकनी नहीं चाहिए और अगर छलकी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आज आप ईस्टर्न पेरीफेरी पे चलिए, वहाँ रोड ट्रक और गाड़ियां वो सारा पैसा ही खा गए और रोज एक्सीडेंट होते हैं। आप KMP पे जाइए, वहां भी यही हालत है। जो नया बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जो बना है, आप उसकी हालत देख लीजिए। तो ये बीजेपी खांदी छोले तो डकार बादाम आदि, इनसे बड़ा बेईमान, इनसे बड़े धोखेबाज और धर्म की आड़ में जो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, तो बीजेपी को तो क्या रो है? हम तो अपने इलाके के सांसदों को, विधायकों को रो रहे हैं, तुम गुलाम बने हुए हो, शर्म करो। अपने पदों पर लोगों की लूट को बचाने के लिए ना आगे आना चाहिए। और अगर कोई इसमें किसी तरह की कमी है तो सार्वजनिक बहस करने के लिए हम तैयार हैं। जो ये रिपोर्ट है कमीशन ने दी है, सार्वजनिक बहस भाजपा के नेताओं में दम है तो हमारे साथ सामने आके करें। हम इनके एक एक लूट को, उसका पर्दाफाश इसी तरीके से करेंगे जो कमीशन ने सारा कुछ किया। दलाल साहब, इस शहर की जो कनेक्टिविटी है, चारों तरफ से कहीं भी निकलें तो टोल लगता है। ये मैंने शुरुआत ही यहाँ से की। जी सॉरी, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया। अभी एक नया पुल बन रहा है जो हमें नोएडा से जोड़ेगा, ग्रेटर नोएडा से, लेकिन पिछले 9 साल से हवा में है। उस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पहले ही आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे इस तमाम इलाके की कमजोर नुमाइंदगी की वजह से
जितने भी चाहे पीने के पानी के प्रोजेक्ट हैं, सीवर के प्रोजेक्ट हैं, एक्सप्रेस हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, नोएडा से इधर आने वाले, और ये 6 लेन जो 12 साल बाद भी अधूरा है, टोल लगाना शुरू कर दिया। ये हमारे इलाके के कमजोर नेता हैं, नेता नहीं है ये लीडर नहीं, लीडर हैं, लीड करने वाले। अगर ये लीडर होते तो लोगों को बचाने का काम करते, लीड करने वाले लीडर हैं। तो इन्हें अपनी हैसियत में आना चाहिए, और चाहे वो नोएडा एक्सप्रेस हाईवे है, चाहे अंदर से गुजरने वाले एक्सप्रेस हाईवे है, चाहे फरीदाबाद में पीने के पानी का मुद्दा है, सीवर का मुद्दा है, सड़कों की हालत देखिए फरीदाबाद के अंदर, इनकी तो पौबारह हो रही है, क्योंकि मिलकर के लूटने का काम चल रहा है। धर्म की आड़ में इलाके को बर्बाद करने की साजिश हमारे लीडर लोग कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की गुटबाजी भी इनको सपोर्ट कर रही है क्या? देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस अगर कोई उनमें कमी है तो वो भुगतेंगे, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पार्टी के नाम से या खाली उससे आपके बीच में नहीं आए, हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में जो हमारी कानूनी वो है उसमें किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। देख लीजिए हमारे इलाके के सारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे भाई बैठे हैं, सारे नेता तो यहाँ भी नहीं है सर, उनकी जरूरत ही नहीं है, और आप भी बहुत कम दिखाई देते हैं। बुलाया भी नहीं गया, बुलाया भी नहीं गया। मैं तो हर जगह दिखाई देता नहीं हूँ, तो सब आते, मैं तो हर जगह दिखाई देता हूँ, लेकिन ये लीगल मामलों में पार्टी की ज्यादा जरूरत नहीं है। ना हमें इसे पार्टी का मुद्दा बनाना, ये लोगों का मुद्दा है। लोगों का मुद्दा पार्टी के मुद्दे से बड़ा होता है, हम इसे पार्टी का मुद्दा बना के इस मुद्दे को छोटा नहीं करना चाहते। कांग्रेस राज आएगा तो टोल खत्म करेंगे आप? 100% टोल भी खत्म करेंगे, और जो लोगों ने ये टोल लगा करके लूटने का काम किया है, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। आज महंगाई की हालत देख लीजिए। सत्ता में आते ही सबसे पहले इन्हें जेल भेजने का काम करोगे? मेरा तो ख्याल है पहले ही हो जाएगा। हमारी अब तक तो खाती ये रही है कि सरकारों के रहते हुए ही उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। सारे कर्मचारी, अधिकारी और सत्ताधारी ये लोग हैं, आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट होगा, वरना उसके पीछे ईडी लगा देंगे, ये कैसे करेगा वो? लेकिन पीछे ईडी लग गई तो वो भी कहेगा बताओ क्या करना है। इसको ये गलतफहमी है, जो रावण था उसको भी गलतफहमी थी कि उसका तो खात्मा हो ही नहीं सकता, कंस को भी यही गलतफहमी थी, और भी जितने जो दानव हुए इस देश में उनको यही गलतफहमी रहती थी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मौत को हाथ से के पायों से बांध के सोते। ये तो बेचारे छुड़वैये हैं, तो दलाल साहब ये सारे छुड़वैये हैं, ये तो वो करेंगे। आपके मानने में इनका वो अंत जो है निकट है? इनका अंत बिल्कुल निकट है, और इस तरह के फैसले आना ही इनके असली घिनौने चेहरों को पर्दाफाश करने का काम ये हो रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनके लोगों के साथ न्याय होगा। जो हमारी लूट हुई हो रही है, उस लूट से हमें राहत मिलेगी, और इस इलाके का एक नया स्वाभिमान और सम्मान निखर कर आएगा।